हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। पिछली वीडियो में हम सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र या अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में जानेंगे कि यह हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र यह अति विशिष्ट होता है और जन्म के बाद हमारे शरीर में विकसित होता है। इसकी मेमोरी सेल्स भी हमारे शरीर में बनती हैं और इसमें एंटीबॉडीज़, विशेष तरह के प्रोटीन बनते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, डेंड्रॉइड सेल के द्वारा यह सूचना तुरंत ही लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को दी जाती है। वो हमारे शरीर में उसके विरुद्ध एक एंटीबॉडी बनाती हैं जो टारगेट सेल पर पहुंचकर एंटीजन के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। इस तरह से एंटीबॉडी एंटीजन क्रिया हमारे शरीर में होती है और इसकी मेमोरी सेल्स भी हमारे शरीर में संचित रहती हैं भविष्य में होने वाले संक्रमण के विरुद्ध कार्य करने के लिए। जैसे कि कोई वायरस या कोई भी बाहरी एंटीजन अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत ही लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को इसकी सूचना मिल जाती है। ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव कर देती हैं। उसके बाद ये एक ख़ास तरीके का एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो कि टारगेट सेल पर पहुंचकर उस एंटीजन के प्रभाव को कम कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। इसकी हमारे शरीर में मेमोरी बन जाती है जो कि भविष्य में आने वाले संक्रमण या होने वाले संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। ये मेमोरी जो है वो मेमोरी सेल्स में जीवन भर के लिए संचित हो जाती है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम दो प्रकार का है। पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज इसमें शरीर के अंदर ही बनती हैं और शरीर के अंदर ही ये बनकर एंटीजन को प्रभाव को नष्ट करती हैं। यदि हमारे शरीर का पहला प्रतिरक्षा बैरियर अगर नष्ट हो जाता है तब यह अडेप्टिव प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का दूसरा बैरियर है वो कार्य करता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई बाहरी एंटीजन प्रवेश कर गया है तो उसके बाद ये तुरंत ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स हमारे शरीर में एक बार होने के बाद दोबारा इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसकी हमारे शरीर में मेमोरी बन जाती है और यह दोबारा होने वाले इन्फेक्शन को तुरंत समाप्त कर देती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में एंटीबॉडी शरीर के अंदर नहीं बनते हैं। इसमें बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में मेडिसिन या इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं जो कि शरीर में पहुंचने के बाद हमारे शरीर में जो एंटीजन पहले से मौजूद हैं जो रोग का कारण बन रहे हैं उनको नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं या तो उनकी क्रिया को बहुत धीमा कर देते हैं। यह हमारे शरीर में जाने के बाद कोई मेमोरी नहीं बनाते हैं। इस क्रिया की कोई मेमोरी हमारे शरीर में नहीं बनती है। इसके अलावा जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी हमेशा ही शरीर में मेमोरी बनती है। एंटीबॉडीज़ जो हैं 5 तरह की हमारे शरीर में है: IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इसमें से IgG जो है वो फीटस में मदर से जाता है। IgM जो है वो स्तनपान के समय माँ से जाता है बच्चे में और बाकी धीरे धीरे जन्म में इन्फेक्शन के साथ विकसित होती हैं। बाहर से हमारे शरीर में अगर कराया जाता है वैक्सीनेशन, यह भी हमारी प्रतिरक्षा का एक तरीका है। जैसे कि पोलियो का वैक्सीन हम लेते हैं बचपन में, उसके बाद हमें कभी पोलियो नहीं होता है। उसी तरीके से बहुत सारे जैसे BCG है, DPT है, वैक्सीनेशन हमको बचपन में कराए जाते हैं जो बहुत से रोगों के खिलाफ हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज़ डाल दी जाती हैं। इस प्रकार से हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है और हमारे शरीर में होने वाले रोगों से हमको बचाता है, उनसे लड़ता है।